नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिपाही की माँ। हाँ, 12 क्लास हिंदी के गद्य खंड का नाटक जो है सिपाही की माँ। और सिपाही की माँ के राइटर कौन है? मोहन राकेश। और इसके पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और हाँ, उन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। और इसके लिए आप क्या करो कि पूरी तरह से नोट्स बना लो, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई जो ऑब्जेक्टिव है वह छूट ना सके। और यह जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बार आ रहे हैं, इसलिए जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव है उन सभी मेन ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करके मैं आपके पास ला रहा हूं। तो देखिएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। क्या है सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? यानी याद रखिए, सिपाही की मां जो एकांकी है यानी नाटक है, उस नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? मोहन राकेश है। याद रखिए, कौन है? मोहन राकेश है। अगला है, यह एकांकी यानी सिपाही की मां एकांकी किससे ली गई है? तो अंडे के छिलके से ली गई। याद रखिएगा, सिपाही की मां जो एकांकी है वह किससे ली गई है? तो अंडे के छिलके से ली गई है। और याद रखिए, वो सदानीरा जो निबंध है वह किससे लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया। याद रखिएगा, और इसके पहले ही ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से भेज दिया गया है। कौन? वो सदानीरा जो चैप्टर है। और यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्या है? एकांकी का क्या अर्थ होता है? आएगा अगला क्वेश्चन है कि एकांकी का क्या अर्थ होता है? तो एक अंक की छोटी रचना को क्या कहते हैं? एकांकी कहा जाता है। एक अंक की छोटी रचना को कहा जाता है किस? क्या? एकांकी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था मोहन राकेश का जन्म। याद रखिएगा। अगला है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो अमृतसर, पंजाब। यानी याद रखिए, पंजाब में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अमृतसर, और उसी अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। अगला है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ? याद रखिए, मोहन राकेश का निधन कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में मोहन राकेश का क्या हो गया? निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनके बचपन का क्या नाम था? याद रखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुगलानी। याद रखिएगा, मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम रहा है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन राकेश के पिता। हाँ, मोहन राकेश के पिता कौन थे? तो करमचंद गुगलानी। याद रखिए, करमचंद गुगलानी इनके पिता का नाम रहा है मोहन राकेश के। और इनके माता का नाम रहा है बच्चन कौर। याद रखिए, इनके माता का नाम है बच्चन कौर और इनके पिता का नाम है करमचंद गुगलानी। याद रखिएगा, इनके जो बचपन का जो नाम था ना, मदन मोहन गुगलानी, इन्हीं के नाम पर यानी अपने पापा के नाम पर ही इनका भी नाम था गुगलानी, लेकिन बाद में हो गया क्या? मोहन राकेश। आगे देखिएगा, कृति। याद रखिए, कृति जिस प्रकार बताए थे ना, वो सदानीरा जो पाठ है उसका कृति। तो यह याद रखिए, कृति बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। और जितने भी मेन कृति है, इसके अलावा बहुत सारा कृति है, लेकिन ये जो मेन कृति है उस मेन कृति को आप अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। तो देखिए, कृति मोहन राकेश इंसान के खंडहर 1950 में आया। कब आया? 1950 में। अगला है, नए बादल 1957 में। और उसके बाद है एक और जिंदगी। याद रखिएगा, एक और जिंदगी 1961। फौलाद का आकाश 1972। वारिस 1972। आषाढ़ का एक दिन 1958। और अंडे के छिलके जो लिया गया है यह चैप्टर सिपाही की मां, वह आया था 1973 में। और बकलम खुद जो है यह एक निबंध रहा है। और याद रखिएगा, तो यह आप ध्यान में रखेंगे, ये जो कृति है। और मैं आपको कह रहा हूं, कृति के ट्रिक भी मैं इसके बाद लाने वाला हूं। जितने भी कृति है उन सभी कृति का ट्रिक लाने वाला हूं। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि संपूर्ण पाठ का, पूरे पाठ का जो कृति है वो कृति को मैं आपको सेकेंडों में याद कराऊंगा, या मैं गारंटी देता हूं। और इसके लिए पूरी तरह से ट्रिक का मैंने इंतजाम कर लिया है। और इसके लिए आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे क्या है कि 1962 में मोहन राकेश के द्वारा किस पत्रिका का संपादन हुआ? याद रखिए, 1962 में मोहन राकेश के द्वारा किस पत्रिका का संपादन हुआ था?
तो याद रखिए सारिका, याद रखिए सारिका का सारिका जो पत्रिका है उस पत्रिका का संपादन कब किए, तो यह इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1962 कौन किए, तो मोहन राकेश, याद रखिएगा कौन पत्रिका, तो सारिका पत्रिका का संपादन किए थे। अगला है सिपाही की मां कहानी किस युद्ध की घटना है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, या प्रथम विश्व युद्ध की घटना नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध की घटना है, जो है वह आपका जो है सेकंड चैप्टर है कौन, तो लहना सिंह का। तो लहना सिंह का जो चैप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था, और उसने कहा था लहना सिंह जो है वह चैप्टर जो है प्रथम विश्व युद्ध की घटना है, यह जो है घटना द्वितीय विश्व युद्ध की है। अगला है बिस्नी की बेटी कौन है, तो मुन्नी, याद रखिए बिस्नी की बेटी का नाम क्या है, मुन्नी है। बिस्नी का पुत्र है, तो बिस्नी का पुत्र का क्या नाम है, मानक है, याद रखिए मानक वहीं जो लड़ाई पड़ जाता है, याद रखिएगा। आपको यह समरी जो है, समरी भी आपका पूरी तरह से बनाकर अपलोड कर दिया गया है, इसलिए आप जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वहां से आप अच्छा तरीके से देख सकते हैं। आगे बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो कुंती, याद रखिए बिस्नी की पड़ोसन कौन है, कुंती। अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा कुंती के, याद रखिए कुंती के पुत्री का नाम क्या है, धन्नो, याद रखिए कुंती की पुत्री का नाम क्या है, धन्नो, और धन्नो का शादी होने वाला, इसलिए कुंती क्या कर रही है, वह हमेशा ही तंग करती है किसको, तो बिस्नी को तंग करती है कि मेरी बेटी का शादी हो रहा है, इसलिए तुम अपनी बेटी मुन्नी का भी शादी कर दो। और आगे क्या है, दोनों लड़कियां कहां से आई हुई है, तो बर्मा से आई हुई है, कहां से आई हुई है, बर्मा, वही बर्मा जहां पर मानक क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, याद रखिएगा। तो यहां तक यह वीडियो समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव का, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ।